जय श्री राम। आज का विषय है महर्षि सुश्रुत। आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी माने जाते हैं। यह अथर्ववेद का एक उपवेद है। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्यों में देव, वैद्य अश्विनी कुमार, दिवोदास धन्वंतरी ये काशी के राजा थे। उनके नाम प्राचीन वाङ्मय में यत्र तत्र मिलते हैं। आज उपलब्ध साहित्य में चरक और सुश्रुत संहिता है। ये सुश्रुत कौन थे? उत्तर ढूंढने पर ज्ञात होता है कि गाधी तनय महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत थे। विश्वामित्र सुत श्रीमान सुश्रुत परिपृच्छति सुश्रुत संहिता 64/4 में पुष्ट होता है। श्यामायनोथ गार्ग्यश्व जाबाली सुश्रुतस्तथा। महाभारत अनुशासन पर्व 4/55 से भी यही स्पष्ट होता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का ज्ञान काशीराज धन्वंतरी दिवोदास ने दिया। प्राचीन काल में देव असुरों के संग्राम में व्रणों यानी घावों का रोहण व दक्ष प्रजापति का शिर भी इसी शास्त्र से जोड़ा गया था। यंत्र, शस्त्र आदि के रोग को सीधा देखा जा सकता है। कालांतर में आयुर्वेद में धन्वंतरी एक संप्रदाय ही बन गया, जिसका संबंध शल्य शास्त्र से है। जो इसमें निपुण होते हैं वे धन्वंतरी कहे जाते हैं। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ को 5 भागों में विभक्त कर सूत्र स्थान में 46 अध्याय, निदान स्थान में 16, शरीर स्थान में 10, चिकित्सा स्थान में 40 और कल्प स्थान में 8 अध्याय लिखे। कुल 120 अध्यायों की सुश्रुत संहिता बनी, जिसमें परिशिष्ट के रूप में उत्तर तंत्र जोड़ा गया, जिसमें 66 अध्याय है। चिकित्सा स्थान 30/27 में महेंद्र रामकृष्णा नाम ब्राह्मणा गवामुपी राम और कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। सुश्रुत संहिता का क्षेत्र पूरा भारतवर्ष रहा। संहिता की शैली गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हैं। इसमें आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। 1. शल्य तंत्र शल्य यानी दुख पीड़ा। जिस विधि से पीड़ा दूर की जाए उसे शल्य तंत्र कहते हैं। 2. शालाक्य तंत्र। किसी धातु या लकड़ी की सलाई को शलाका कहते हैं। आँख, नाक, कान आदि अवयवों के रोगों की चिकित्सा का शालाक्य तंत्र कहते हैं, जिसमें आज के नाक, कान, गला विशेषज्ञ आते हैं। काय चिकित्सा। 3. काय चिकित्सा औषधि द्वारा की जाने वाली चिकित्सा। 4. भूत विद्या उन्माद से संबंधित रोगों को दूर करने वाली विद्या। 5. कौमार भृत्य इसमें प्रसूति विज्ञान की जानकारी दी गई है। 6. अगत तंत्र इसे विष तंत्र भी कहा जाता है। विष 2 प्रकार के होते हैं। 1. स्थावर यानी वनस्पति और बीजों द्वारा बना। 2. जंगल यानी सांप, बिच्छू, बर्र आदि का। आयुर्वेद में विषरस्य विषमौषधम विष को ही विष की औषधि कहा है। 7. रसायन तंत्र बुढ़ापा और रोगजन्य निर्बलता को दूर करने वाली औषधि को रसायन कहा गया है। 8. वाजीकरण तंत्र वाजिक के 2 अर्थ हैं, घोड़ा और वीर्य। जिन औषधियों से मनुष्य में वीर्य, ओज, तेज का संवर्धन हो, शक्ति आती है, उसे वाजीकरण माना गया है। महर्षि सुश्रुत का आयुर्वेद के सभी अंगों उपांगों पर समान अधिपत्य प्राप्त रहा। शल्य क्रिया हेतु अनेक यंत्रों, उपयंत्रों तथा शस्त्रों का विवरण सूत्र स्थान के 7-8 अध्यायों में दिया है। संहिता में यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। यंत्र कर्म 24 प्रकार के बतलाए हैं। वहीं यंत्र दोष के 12 प्रकार की भी चर्चा की है। संहिता में चर्म रोपण यानी प्लास्टिक सर्जरी
का उल्लेख है। इस सर्जरी के यंत्रों की संख्या 20 दी गई है। बाल को खड़े खड़े लंब में सीधे चीरने वाला शस्त्र भी संहिता में वर्णन है। कटी हुई नाक और होठों की चिकित्सा का भी वर्णन है। शल्य कर्म के साधनों का जलौका के रूप में 4 अध्यायों में वर्णन है। विद्यार्थी शल्य क्रिया का अभ्यास विविध फलों सब्जियों पर करते थे। मृत पशुओं के शरीर पर धमनियों के छेदन करने की शिक्षा का भी विधान था। रणभूमि में मरने वाले निरोग सैनिकों के शरीर के शवोच्छेदन के द्वारा शल्य क्रिया सिखाने को उपयुक्त माना जाता था। वमन विरेचन की क्रिया बताई ही नहीं, दिखाई भी जाती थी। वे कहते हैं, रोगी की शैया का सिरहाना पूर्व की ओर रखें। रोगी के पास स्त्रियों के जाने का निषेध किया गया है। रोगाणु, जर्म या कीटाणु यानी बैक्टीरिया का वर्णन राक्षस और कृमि के रूप में आया है। वे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से और धूम यज्ञ विधान से कृमि भागते हैं और मरते हैं। सुश्रुत संहिता में कहते हैं कि शिष्य यानी चिकित्सक को चाहिए कि नख बाल कटवा कर रहे, पवित्र और साफ सुथरा रहे, श्वेत वस्त्र धारण करे, मन से शांत रहे, रोगी के कल्याण का विचार करे, ब्राह्मण देवता और गुरुओं का सत्संग करे, उनसे उपदेश लेते रहें। संहिता में मंत्र शक्ति का वर्णन किया है। तपस्वियों द्वारा कहे गए तप सत्यमय मंत्र कभी व्यर्थ नहीं होते। महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव लोकविहित है। सांप, बिच्छू, बर्र काटने पर आज भी मंत्र चिकित्सा की जाती है। वेदना को दूर करने वाली वस्तु को औषधि कहा गया है। ओशो नाम रसः सोस्याधीयते, अर्थात ओश नामक रस जिसमें हो वह औषधि है। महर्षि सुश्रुत विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता की टीकाओं में जैचर यानी कश्मीर के गयदास, उल्हाण का निबंध संग्रह और चक्रपाणि दत्त का भानुमति प्रमुख है। भारत माता की जय।